नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज्यादा लाइक किया, जिसके कारण बहुत सारे लोग बहुत ही कम कीमत पर अपने लिए अच्छे दरवाजे खरीद पाए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। और उसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर दरवाजा तो हमें सस्ते में मिल गया, लेकिन पेंट का क्या करें, क्योंकि मार्केट में डीको पीयू के बारे में जब हम बात करते हैं तो पेंट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। इतने का दरवाजा नहीं होता, उससे ज्यादा का तो पेंट की कॉस्टिंग आ जाती है। तो क्या आपके पास इसका भी कोई समाधान है? दरवाजे को पेंट करते हुए किस प्रकार की सावधानी रखनी होती है, कौन सा पेंट अच्छा होता है, किस प्रकार का पेंट हमें नहीं करवाना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बाहर डोर निर्माण में हम किस किस प्रकार के दरवाजे बनाते हैं और कैसे हम यहाँ पर पेंट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस दरवाजे के बारे में बात करेंगे। ये जो डोर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ लाइटिंग आप देख पा रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस दरवाजे के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो इसी दरवाजे के बारे में होगी, लेकिन आज का मेन फोकस है पेंट के ऊपर। तो दरवाजा अभी रेडी हो रहा है, अगली वीडियो तक ये भी रेडी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने लिए इस प्रकार का WPC चौखट भी बाहर डोर निर्माण से ऑर्डर कर सकते हैं। ये चौखटें पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है, टर्माइट प्रूफ होती है और हम इनके ऊपर पूरे 15 साल की गारंटी भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इन दरवाजों के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो डोर आप देख रहे हैं ये बाइलो बोर्ड पे बने हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्शन टेसा का बाइलो बोर्ड के ऊपर एक्शन टेसा पूरे 25 साल की गारंटी देता है। और इन दरवाजों को बनाने में हमने उसी बाइलो बोर्ड का इस्तेमाल किया है। इनका थिकनेस 50 mm है और इसमें हमने अनेकों प्रकार के डिजाइन बनाए हैं। इसके बीच में फ्लश डोर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में जो वीडियो दिया है वो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो दरवाजा आपने देखा है, ये दरवाजा हमने SDHMR मेटल पे बनाया है। पेंट होने के बाद में आपको पता नहीं लगता ये SDHMR है कि बॉयलो है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, जब भी आप किसी से दरवाजा लेते हैं तो उसे पेंट कराने से पहले जरूर चेक करें कि आपको दरवाजा किस मेटल पे बन रहा है। यही सब लकड़ी के साथ में भी होता है। जब आप लकड़ी के दरवाजे खरीदते हैं तो पेंट होने के बाद पता नहीं लगता कि लकड़ी में क्या कमी थी, और यही सब बॉयलो और SDHMR के दरवाजे साथ में होता है। हो सकता है बनाने वाले में उसमें B ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल किया हो। इसे आप सिर्फ पेंट होने से पहले ही जांच परख सकते हैं। इसीलिए जब भी आप दरवाजा बनवाते हैं तो उसे पेंट होने से पहले जरूर चेक करें। अगर आप दुकान पर फिजिकली नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल पर चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम आपको श्योरिटी देते हैं, जो मेटल आपको बोला जाएगा उसी मेटल पर आपको दरवाजा बना करके दिया जाएगा। हमारे सभी दरवाजे CCTV की निगरानी में बनते हैं, इसलिए आप कभी भी आप हमसे इन दरवाजों का वीडियो मांग सकते हैं और हम उसे आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। और आप चाहें तो घर बैठे लाइव भी अपने दरवाजे को बनते हुए देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ दरवाजे को पेंट करने से पहले उस पर किस प्रकार की मेहनत की जाती है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इसी प्रकार के जो दरवाजे हैं, ये सारे वो दरवाजे जो बॉयलो बोर्ड पे बने हुए हैं। ये सभी बड़ी मेहनत से देखिए किस प्रकार से रेगमार्क कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसका डिजाइन अलग है, इसका ये डिजाइन अलग है, ये बैक में है। और एक बहुत ही शानदार मैं आपको दरवाजा दिखाने जा रहा हूँ। ये दरवाजा है, ये दो दरवाजों के साथ में मिलकर के दरवाजा बनेगा। ये दरवाजे का हाफ पार्ट है। इसका वीडियो में जल्दी आपके पास लेकर के आऊंगा। बहुत ही सुंदर दरवाजा है, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको दरवाजा देख कर मजा आएगा और आप कहेंगे मेरे घर में भी ऐसा दरवाजा होना ही चाहिए। इसके अलावा ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये SDHMR पर है। यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत से इसकी रगड़ाई की जाती है, एक एक रेशो को निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर आकर के आप ये देखिए बड़ी मेहनत के साथ में रेगमार्क को लेकर के एक एक रेशो को निकाला जाता है ताकि उसके ऊपर पेंट अच्छा हो, उसके पेंट उसका टिक सके। ये देखिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने कीलें लगाई थी उन सब की टचिंग की जाती है। टचिंग के बाद उसे भी रेगमार्क किया जाएगा। इसमें यहाँ पर एक्रेलिक शीट लगेगी, इस पे हमने 2D डिजाइन बनाया है यहाँ पर। इसके अलावा सेम यही दरवाजा है, एक एक पॉइंट को रेगमार्क किया जाता है। जहां जहां पे इन्होंने पेंट किया, जहां जहां पे पुट्टी लगाई है, जहां जहां पे मार्किंग किया है, हर चीज को रेगमार्क किया जाता है पूरे अच्छे से। ये देखिए आप यहाँ पर पेंट के बारे में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ पेंट होने के बाद हमारे दरवाजे कैसे लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो दरवाजा है पेंट होकर के एकदम से रेडी है। कल हम इसकी डिलीवरी भी देने वाले हैं। डिलीवरी की वीडियो फोटोग्राफी मैं दूंगा और कस्टमर्स को रिक्वेस्ट भी करूंगा इंस्टॉलेशन के बाद अगर वो इसका फोटो हमें शेयर कर पाए तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये वही दरवाजे हैं जिन पर अभी रगड़ाई चल रही थी। इनके ऊपर पेंट का एक कोट कर दिया गया है, लेकिन फाइनल कोट जो है वो कस्टमर के घर जाकर के ही होगा, क्योंकि कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि फाइनल कोट मेरे घर आने के बाद ही करें, ताकि अगर उसमें कोई टचिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें टचिंग से कोई दिक्कत ना आए। कस्टमर को टचिंग की दिक्कत ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो कस्टमर ने पेंट बनवाया है वही थोड़ा सा पेंट हम एक डब्बी में डालकर कस्टमर को दे देते हैं, ताकि हल्की फुल्की कोई टचिंग करनी हो तो कस्टमर अपने घर पर भी टचिंग कर सकता है। क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय जब कुंडी लगाते हैं, जब लॉक लगाते हैं, तो कारपेंटर की गलती से कहीं से पेंट पे नुक्स आ सकता है, तो उस पेंट की डब्बी से कस्टमर उस नुक्स को खत्म कर सकता है। ये तो आपने देखा है दोस्तों। ये दरवाजे आपने देखे होंगे, ये WPC के दरवाजे हैं जो प्री पेंटेड आते हैं। इनकी खासियत यह है कि जिस प्राइस में आप घर पे दरवाजे को पेंट कराते हैं उससे कम प्राइस में हम दरवाजा पेंट करके आपको दे देते हैं। दोस्तों अब ये दरवाजा देखिए, ये वही दरवाजा जिसमें लाइटिंग लगी थी, इसके अंदर भी लाइट लगेगी। और ये फुल साइज कैसा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरा साइज है, ये दो दरवाजों से बना है। इसके बीच में जो स्पेस दिया गया है, ये प्लेन आप स्पेस जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर हैंडल लगेगा और हैंडल से इस प्रकार से कस्टमर अपने आप को उसको खोल सकता है। अब दोस्तों इस दरवाजे के बारे में बात करते हैं। ये दरवाजा भी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर एक पन्नी लगी है, अगर हम पन्नी को उतार देंगे तो इसकी शाइनिंग और अधिक बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये जो लेमिनेट आप देख
देख रहे हैं इस लैमिनेट को हमने लेजर मशीन की मदद से कट किया है। यह पीवीसी लैमिनेट है, कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों इन दरवाजों को मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, उस टाइम पर इसमें एंग्रेविंग हो रखी थी, यहाँ पर प्रोफाइल नहीं लगी हुई थी। अब ये दरवाजा डिलीवरी के लिए रेडी है, इसमें प्रोफाइल भी लग गया है और जाली भी लग गया है। इस दरवाजे को हम दोस्तों प्रोफाइल प्लस जाली डोर बोलते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। आपके पसंद की जाली, आपके पसंद का प्रोफाइल, आपके पसंद का पेंट, दोस्तों पूरी तरह से आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों हम देखेंगे ये दरवाजा पेंट होने के लिए आया है, अभी सीएनसी वर्क इस पे हो चुका है। इसमें 2-3 लेयर में सीएनसी वर्क हुआ है। ये पूरा दरवाजा मैं पहले बता दूं 30 mm का है, जो एचडी चिमार मेटल पे बना हुआ है। यहाँ पे 3D वर्क किया गया है, यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक 3D मोल्डिंग भी इसके ऊपर लगाई गई है। अगर हम मोल्डिंग के साथ इसको कवर करें तो दरवाजा लगभग 50 mm का बन जाता है, लेकिन हम यहाँ 50 mm का दरवाजा आपको सिर्फ 30 mm के प्राइस में ही देते हैं। इसके लिए हम कुछ अलग से चार्ज नहीं करते हैं। और यदि आपको अपने पुराने दरवाजों के लिए इस प्रकार की मोल्डिंग की आवश्यकता है तो उसके लिए आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पुराने दरवाजों को एकदम से नया बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम पेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये दरवाजा एकदम से पेंट होकर के रेडी है, जिसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप अपनी पसंद से कैसा ही पेंट इस पे करवा सकते हैं। कस्टमर की चॉइस इस कलर की थी तो मैंने इसी कलर में इसको पेंट किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पे सीलर लगाया, अभी इसको अभी पेंट होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पहला प्रोसेस है, उसके बाद वो फाइनल कोट आता है। आप ये मत समझिए पेंट हो रखा है, ये पेंट नहीं है, सिर्फ सीलर लगा है। और अगर यदि आप इसी बात को एक्सपर्ट से समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। आइए मैं आपको अपने एक्सपर्ट से मिलाता हूँ। ये रमाशंकर जी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात आज से 15 साल पहले हुई थी। ये 15 साल पहले मेरे घर पर पेंट करने आए थे और इनका पेंट का क्वालिटी इतना अच्छा था जिसके कारण आज तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वह यह लगती है कि ये प्रोफेशनल तरीके से पेंट कराते हैं, आज से ही नहीं पिछले 15 सालों से। जिस बंदे को रेगमार्क करना है वो रेगमार्क करेगा, जिस बंदे को पॉलिश करना है वो पॉलिश करेगा, जिसको पीयू करना है पीयू करेगा, जिसको डीको करना है डीको करेगा, जिसको स्प्रे करना है स्प्रे करेगा, जो सीलर डालना है वो सीलर डालेगा। वो एक बंदे से दूसरा काम कराते ही नहीं है, वो एक बंदे से एक ही प्रकार का काम कराते। बाकी सब आपको रमाशंकर जी बताएंगे। रमाशंकर जी आप कैसे क्या पेंट कर रहे हो, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में, हाँ इसके बारे में बताइए। जैसे हमारे यहाँ नए सिरे से दरवाजा हमारे पास आता है जी जी, तो पहले इसको सैंडिंग करते हैं, रेगमाल मारते हैं जी, वो जो हमने पीछे आपके लड़के लगे हुए थे वहां पर। फिर उसके बाद इसमें इपोक्सी करेंगे, इपोक्सी, क्लियर इपोक्सी। जी जी जी। इपोक्सी के बाद फिर जो रिपेयर होगा वो रिपेयर को चेक करेंगे, फिर एंडिंग होगा। तो ये जितने आप प्रोसेस बता रहे हैं सब में अलग अलग बंदा काम करता है? हाँ, चैन बाय चैन चलता है। जी जी। जो रेग माल मारेगा वो हर बार रेग माल मारेगा, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार वो मारा दूसरी बार नहीं मारेगा। मतलब जितनी बार रेग माल काम होगा रेग माल वही मारे। इपोक्सी के बाद फिर रिपेयरिंग करके उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं, फिर सैंडिंग करेंगे, फिर इपोक्सी लगेगा जी। उसके बाद जो मतलब स्प्रे गन चलाने वाले के पास जाएगा ये, फिर वहाँ स्प्रे चलेगा इसमें व्हाइट सिलर का। आप हमें दिखाएं कैसे स्प्रे गन से काम करता है? जी दिखाएं। अच्छा साइडों से आप इसको स्प्रे कर रहे हैं, तो पूरा साइड भी आप क्लियर करके देते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ जी जी। दोस्तों यहाँ पे काफी धूल मिट्टी है, तो थोड़ा बाहर चल के बात करते हैं। तो ये जो आपने इसके ऊपर ये क्या किया, क्या आइटम है? इसको रिपेयर चेक किया हूँ, ठीक है। इसका इपोक्सी एक स्टेप रेगमाल करके इपोक्सी लग चुका है, ठीक है। अब इसमें रिपेयर चेक किया हूँ जी। अब फिर इस पे रेगमाल सैंडिंग करके फिर इपोक्सी लगेगी। जब जो है इसमें क्या कहते हैं व्हाइट सिलर का काम तब डलेगा, ठीक है। इपोक्सी के बाद जब व्हाइट सिलर, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेप हो चुका है, पहला स्टेप हो चुका है, ये दूसरा स्टेप है। हाँ। फिर इपोक्सी वगैरह काम आएगा, फिर वो सब ये बार चलता रहता है। हाँ हाँ। तो एक दरवाजे को पेंट होने में कितना टाइम लग जाता है? अगर एक दरवाजे को कम से कम लगा लो, अगर पर्सनली एक दरवाजा करते ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम 3 से 4 दरवाजा अगर एक साथ में पकड़ते हैं तो थोड़ा जल्दी होगा। टाइम हमारा 3 दरवाजा करें जब भी उतना टाइम, और एक दरवाजा करें तब भी, क्योंकि सूखने का गैप देना पड़ता है। अच्छा, तो यही कारण है कि जो है जब हम एक दरवाजा पेंट कराने जाते हैं तो कॉस्टिंग ज्यादा आती है, और जब हम ज्यादा दरवाजे पेंट कराते हैं तो कॉस्टिंग कम आती है। हाँ हाँ, यही कारण। ओके, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को देते हैं? हाँ देते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि वो एक दरवाजा पेंट कराए तो भी वही रेट चार्ज करते हैं, और ज्यादा कराए तो भी वही चार्ज करते हैं। वो साइटों पे होता है, यहाँ फैक्ट्री में जो है सस्ता ही पड़ेगा। फैक्ट्री में काम कराने से सस्ता पड़ता है। हाँ। क्योंकि यहाँ साइटों पे कुछ माल तो हमारा वेस्ट हो गया, वही इधर उधर हो जाता है, और फैक्ट्री में माल वेस्ट नहीं होता और काम प्रॉपर और बढ़िया होगा तरीके से। तो आप मुझे बताइए लगभग कितना सस्ता आप करके दे देते हैं पेंट को? तो जैसे आप मानिए बाहर 10,000 में एक दरवाजा पेंट हो रहा है, तो आप कितने रुपए पेंट करके देते हैं? हम यहाँ पे 6,000 में करके दे देंगे। तो आप इतने कम
कम पैसे में कैसे करके दे देते हैं? क्योंकि यहाँ हमारी सब फैक्ट्री में आदमी रेगुलर से काम करते हैं। सुबह 9 बजे आ गया, 6 बजे काम कर लिया, 8 घंटे वाला हिसाब है। साइडों में वर्कर जो है 10:30 बजे 10 बजे इसके पहले पहुँच रही है, फिर ट्रैफिक में धक्के खाते हैं, फिर 5 बजे हाथ धोके चल देते हैं। इसलिए वहाँ हमें साइड पे जो है महंगा ही पड़ता है। फैक्ट्री में टाइम से काम होता है, इसलिए हमें फैक्ट्री में सस्ता पड़ता है। और हमारे पास जो भी है सैलरी बेस पे बंदे हैं। ठीक है, आपके पास कितने बंदे होंगे? 100 से 150 बंदे हैं इसमें। तो यहाँ पे तो मैंने कम ही बंदे देखे हैं, तो आपके पास मतलब हमारे पास साइडें ज्यादा हैं। कितनी साइडें होंगी? 15 साइडें हैं। एक बार में आपके पास कितनी साइटें होती है? एक बार कम से 15 से 10 तो हमेशा चलती ही रहती है। आप मान लीजिए अगर हमारे किसी कस्टमर को चाहिए कि आप उसको यूपी में जाकर के या फिर हरिद्वार जाकर, उत्तराखंड में जाकर के या पंजाब में जाकर के अगर सर्विस देनी हो तो पेंट कराना, तो आप कर पाएंगे? कहीं भी कर देंगे, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में आप सर्विस देंगे? मैं ऑल इंडिया में हर जगह काम कर चुका हूँ और इस लाइन में हमें करीब 25 साल हो गया काम करते। जी। काम कहीं भी हो, इंडिया भर में कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको जो 25 साल हो गए, इसी का बेनिफिट आप ले रहे हैं कि आप कम प्राइस में पेंट कर पा रहे हैं? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के कारण। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए, हमारे दर्शक कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें डीको कराएं, पीयू कराएं, हाई ग्लोस कराएं, इनमें तीनों में फर्क क्या है? पीयू और हाई ग्लो दोनों एक है, डीको अलग। डीको अलग है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने दरवाजों पे, हम डीको कराएं कि पीयू कराएं? तो ज्यादातर हम मैसेज ये करेंगे पीयू कराओ। डीको की जगह पीयू कराना चाहिए, उसका क्या कारण? पीयू अच्छा है, उसकी लाइफ ज्यादा है। डीको से ज्यादा लाइफ है उसका? हाँ, मान लो डीको में डबल, पीयू का डबल खर्चा है लेकिन उसकी लाइफ 3 गुना है। 3 गुना लाइफ है उसका। तो बाकी डीको में क्या प्रॉब्लम आती है? क्या डीको में कोई डीको प्रॉब्लम आती है? में ज्यादातर पीलापन पड़ जाता है, कोई दाग मिट्टी कुछ पकड़ लेता है और पीयू पकड़ता नहीं। साफ करता जो गाड़ियों पे जो पेंट होता है वही समझ लो इसके ऊपर होता है। ओके, जो गाड़ी पे पेंट हो गया जाता है पीयू, वही पेंट आप इस पे वही पेंट इसमें होता है। और डीको के अंदर में जो है वो दाग वाग आ जाते हैं, वही ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, उसमें डस्ट को पकड़ता है, पकड़ लेगा, लेकिन पीयू डस्ट को नहीं पकड़ेगा। वो मतलब कितनी भी डस्ट बैठा हो साफ हो जाता है। डीको पे पकड़ लेगा तो जल्दी साफ। जैसे मान लो कोई ऑयल टाइप का पकड़ लिया तो सब लोग डीको पे साफ नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि डीको की जगह पीयू पे ज्यादा फोकस किया जाए? हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन उसका पैसे का वर्थ निकल के आता है। हाँ। अभी मुझे एक 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो मुझे बताइए, क्या मेरा कोई कस्टमर है वो आपसे एक दरवाजा कराना चाहे पेंट, तो क्या आप उसी रेट पे करके देंगे या फिर वो महंगा करके देंगे आप उसे? नहीं, फैक्ट्री में उसी रेट में करके दूंगा, चाहे एक दरवाजा कराए बेशक चाहे 10 कराए। फैक्ट्री में एक दरवाजा करवाएं या 10 दरवाजा कराएं, आप उसी रेट में करके देंगे? उसी रेट में करके दूंगा। तो रमाशंकर जी, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फैक्ट्री में कुछ भी पेंट कर दें और हमारे कस्टमर को पता लगे बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो? ना ना, ऐसा जो कहेंगे वही अच्छा ब्रांड का पेंट लगेगा। क्या कुछ गारंटी वारंटी देते हैं आप? गारंटी तो क्या है, वो ले जाके तोड़ दो दरवाजा, तो कोई गारंटी थोड़ी है। नहीं, दरवाजे तोड़ने की बात नहीं, पेंट कब तक टिकता है? पेंट एक्सटीरियर में ज्यादा धूप पानी पड़ेगा तो खैर उसके लिए कम है। कितना लाइफ होगा अंदाजन? बाहर तो 2 से 3 साल, बाहर 2 से 3 साल। और अगर घर के अंदर और अंदर तो लाइफ टाइम, अंदर लाइफ टाइम के लिए रहेगा? लाइफ टाइम। तो मेरे मन में सवाल आ रहा है थोड़ा सा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें और वो आपका कॉस्टिंग कम हो जाए, इससे इस वजह से आपका प्राइस सस्ता हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो रमाशंकर जी, मुझे दिखाइए आप किस ब्रांड का पेंट इस्तेमाल करते हैं या पीयू इस्तेमाल करते हैं? मैं सिरका ब्रांड का इस्तेमाल करता हूँ। डब्बा लाना दिखाना, देखो ये क्या, किस चीज का डब्बा है? क्या है ये सिलर का वो इपोक्सी का डब्बा है। इपोक्सी आप जो यूज करें, सिरका ब्रांड का इपोक्सी यूज करते हैं? ओके, और भी कुछ दिखाना चाहेंगे आप मेरे को? सिलर वाला। हाँ, सिलर। ये इपोक्सी हो गया, हाँ, ये सिलर हो गया, ये सीलर है। सीलर भी आप, ये डब्बे तो खाली है। अरे माल खत्म हो गया ना इसमें। हाँ, अच्छा, आपने काम किया इसलिए उस खाली। सिरका ब्रांड का ही आप इपोक्सी यूज कर रहे हैं? हाँ, ये इपोक्सी है, ये व्हाइट सीलर है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास पेंट बचता ही ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर वेस्ट जाता होगा? नहीं, ये थोड़ा तो क्या बहुत माल बचता, मैं सैंपल बना देता हूँ उसका। कैसे सैंपल्स बनाते हैं? सैंपल ले आना। तो आप उसके सैंपल्स बना देते हैं? हाँ। तो उनका आपको क्या बेनिफिट होता है? कस्टमर को दिखाने के लिए। ओके, तो ये जो कस्टमर को दिखाने के लिए, ये दरवाजे का सैंपल है। हाँ। तो इस टाइप के आप सैंपल्स बना लेते हैं? हाँ। क्या और भी कोई सैंपल है? तो इस प्रकार के आप सैंपल बनाते रहते हैं? बेस्टेज हमारा इसमें यूज हो जाता है। वेस्टेज इसमें यूज हो जाता है इसमें, और ज्यादा बेस्ट पड़ता है तो जैसे कोई दरवाजा वगैरह उसमें लग गया तो ये भी दरवाजे का ही सैंपल है? हाँ, दरवाजे का सैंपल है। अच्छा, तो इस प्रकार से यही रीजन है कि आप जो है कम प्राइस में माल दे पाते हैं। हाँ। तो रमाशंकर जी, इसके अलावा भी कोई तरीका जहाँ पे आप पैसा बचा सकते हैं? हाँ। और क्या तरीका है उसका? इसके अलावा हम फैक्ट्री में बड़ी पैकिंग उठाते हैं। बड़ी पैकिंग से मतलब? बड़ी पैकिंग से मान लो अगर हम 1 लीटर डब्बा लेते हैं जी, तो और 37.5 लीटर का डब्बा लेते हैं जी, तो हमें सिर्फ 10 से 15% जो है वो सस्ता पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आप पैसा बचा रहे हैं। हाँ। अब मैं भी समझ गया हूँ और शायद मेरे जो दर्शक भी समझ गए होंगे, मेरे कस्टमर भी सब समझ गए होंगे कि कैसे आप 10,000 के दरवाजे को 6,000 में पेंट करके देते हैं। ऐसे कोई झोल नहीं है, कोई बढ़िया क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट पे वारंटी भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब मुझे एक और बात बताइए, कभी कभी जैसे आपका जो दरवाजा है आपने पेंट किया और वहां से कोई कंप्लेंट आ गई, फिर क्या होगा उस केस में? पहले तो कंप्लेन आने का मैं मौका देता ही नहीं, काम तरीके से ही करता हूँ।
जी। अगर कंप्लेंट आ भी गया तो मैं उसका इंतजार करता हूँ कंप्लेंट आए कि हम कस्टमर का काम उसको तसल्ली करके दे। हम साइटों पे ही काम करवा देंगे, जो उसकी दिक्कत होगी तो साइड पे इसका रिजोल्व कर दे, चाहे वो कहीं पे भी। कहीं पे भी, इंडिया में कहीं भी। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों रमाशंकर जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, मुझे आशा आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। आइए अब वापस चलते हैं अपने दरवाजों के पास में। तो आइए दोस्तों, देखिए ये दरवाजे एकदम से रेडी हैं। अब इन दरवाजों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।